हमारे घरों में मोस्टली कंडीशन में इस प्रकार का फ्यूज का इस्तेमाल करते थे ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये जो फ्यूज है इस फ्यूज से ज़्यादा बेहतर और इससे रिलायबल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस आ चुका है जिसको हम कहते हैं एमसीबी। अब ये जो एमसीबी है ना, ये एमसीबी यदि हम हमारे घर में लगा देते हैं तो हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जो आपका एमसीबी है वो एमसीबी कौन से टाइप का है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि यदि आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास में जो एमसीबी है, यहाँ पे मेरे पास में दो टाइप का एमसीबी है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो ये वाला एमसीबी है, इस एमसीबी के ऊपर में लिखा हुआ है B6। इसी प्रकार से ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है C10। 10 तो इसका रेटिंग हो गया, मतलब कि 10 एम्पियर का हमारा एमसीबी है। इसके पहले यहाँ पे जो C लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो ये जो दोनों टाइप का एमसीबी है, इन दोनों एमसीबी का इस्तेमाल हम कहाँ पे कैसे करेंगे उसी के बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बी टाइप का और सी टाइप का जो एमसीबी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि यदि आपके घर में इस प्रकार का फ्यूज अभी भी लगा हुआ है तो उसको तुरंत ही बदल दीजिए। इस टाइप का जो फ्यूज होती है उस फ्यूज को मैं बदलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका फ्यूज है वो फ्यूज तो आपको तुरंत ही प्रोटेक्शन नहीं देगा। मतलब कि जितना फास्ट आपका एमसीबी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उतना फास्ट प्रोटेक्शन आपका फ्यूज नहीं प्रोवाइड करेगा। अब मान लीजिए कि आपने नया नया फ्यूज खरीद के लाया और उसका रेटिंग है 10 एम्पियर। अब एक बार आपका जो फ्यूज है वो ब्लोन हो गया तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इसका जो यहाँ पे वायर कनेक्ट होगा उसको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप दोबारा से मार्केट में नहीं जाओगे वायर को खरीदने के लिए, मतलब कि जितना रेटिंग का आपको वायर चाहिए उसको आप खरीदने कभी भी नहीं जाओगे। आप क्या करोगे, आपके घर में जो भी वायर है, जैसे कि मेरे पास में ये वाला वायर है, इस वायर का जो इंसुलेशन है इसको मैं रिमूव कर दूंगा और इंसुलेशन को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा। मतलब कि यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन चाहिए था 10 एम्पियर वाली, लेकिन मैंने यहाँ पे 15 एम्पियर 20 एम्पियर वाली वायर को कनेक्ट कर दिया। अब यदि आप कोई भी वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे तो इस कंडीशन में जितना एम्पियर का प्रोटेक्शन आपको चाहिए था वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आपके घर में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट यदि होता है तो आपका जो घर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो खराब हो सकते हैं। तो यदि आपके घर में इस प्रकार का फ्यूज लगा हुआ है तो उसको निकाल दीजिए और निकालने के बाद इस प्रकार का एमसीबी को कनेक्ट कर दीजिए। अब दोस्तों यदि आप एमसीबी को कनेक्ट करने जा रहे हो तो इस कंडीशन में एमसीबी का जो रेटिंग है उस रेटिंग के अलावा एमसीबी के रेटिंग के सामने जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसको भी ध्यान दे दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे जो मेरे पास में पॉलीकैब कंपनी का जो एमसीबी है, इस एमसीबी के ऊपर में लिखा हुआ है C और B। अब यहाँ पे जो C और B लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एमसीबी है वो एमसीबी कौन से टाइप का है। एमसीबी का जो टाइप होती है उस टाइप से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एमसीबी है वो एमसीबी कितना फास्ट ट्रिपिंग करेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के जरिए बताऊं तो यहाँ पे जो मेरे पास में 10 एम्पियर वाली एमसीबी है, ये वाली एमसीबी, इस एमसीबी का यदि मैं कनेक्शन कर दूं और कनेक्शन करने के बाद यदि मैं इस वाले एमसीबी से केवल 10 एम्पियर का करंट को फ्लो करवाऊं तो इस कंडीशन में मेरा जो एमसीबी है ये एमसीबी तुरंत ही ट्रिप नहीं होगा। तुरंत ट्रिप इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हमारा एमसीबी होती है इस एमसीबी के अंदर में एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा होता है। जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद बैंड होती है जिसकी वजह से हमारा एमसीबी ट्रिप होता है। तो एमसीबी को ट्रिप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम कितना लगेगा डिपेंड करता है कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो लगा हुआ है वो कितना जल्दी गर्म हो रही है। यदि करंट का वैल्यू ज़्यादा है तो इस कंडीशन में आपका एमसीबी जल्दी ट्रिप होगा। तो करंट रेटिंग के साइड में जो अल्फ़ाबेट लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो बी टाइप का एमसीबी है वो कितना फास्ट ट्रिपिंग करेगा। तो यदि आपके पास में बी टाइप का एमसीबी है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका एमसीबी है उस एमसीबी का जो रेटिंग है, जैसे कि इसका रेटिंग है 10 एम्पियर, इस रेटिंग से यदि आप 3 से लेकर 5 गुना तक का करंट फ्लो करवाओगे तो इस कंडीशन में जो आपका एमसीबी है वो एमसीबी 0.04 सेकंड से लेके 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगा। अब बी टाइप का जो एमसीबी होती है इसका इस्तेमाल हम ऐसे जगह पे करते हैं जहां पे जो हमारा लोड है, मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस यदि रेसिस्टिव लोड होती है, मतलब कि लाइट हो गया, हीटर हो गया, या फिर जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि फ्रिज हो गया, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है उनको भी रन करवाने के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है बी टाइप का एमसीबी। अब ये जो बी टाइप का एमसीबी है, इस एमसीबी का इस्तेमाल आप मोटर के लिए नहीं कर पाओगे क्योंकि जो हमारा मोटर होती है उस मोटर में सर्ज करंट होती है। सर्ज करंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा मोटर है उस मोटर को चालू करने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होती है स्टार्टिंग के समय। तो हमारे घरों में जो सबमर्सिबल पंप या फिर जो मोटर होती है उसको चालू करने के टाइम पे स्टार्टिंग करंट कम से कम 6 से लेकर 7 गुना तक होती है। यदि आप एमसीबी के रेटिंग से 6 से 7 गुना तक का यदि करंट फ्लो करवाओगे तो इस कंडीशन में आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा।
मतलब कि यदि आप मोटर को चालू करते हो तो चालू करते ही आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो आपके घर में जो रेसिस्टिव लोड होती है, मतलब कि लाइट, हीटर, इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, उनको ऑपरेट करवाने के लिए बी टाइप का एमसीबी इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो सी टाइप का एमसीबी है, इस टाइप का एमसीबी हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा बी टाइप का एमसीबी है, इसका इस्तेमाल हम मोटर के लिए नहीं कर सकते हैं। तो मोटर के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा सी टाइप का एमसीबी। सी टाइप का जो एमसीबी होता है, इस एमसीबी में से 5 से लेकर 10 गुना तक यदि हम करंट को फ्लो करवाएंगे, तब जाके हमारा एमसीबी 0.04 सेकंड में ट्रिप होगा। मतलब कि मोटर को स्टार्ट करने के टाइम पे जो स्टार्टिंग करंट होती है, उस वाले स्टार्टिंग करंट की वजह से हमारा एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। अब ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी का इस्तेमाल आप चाहें तो लो एचपी वाली जो मोटर होती है, मतलब कि छोटा मोटा मोटर जो होगा, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, एसी के लिए कर सकते हो, वॉशिंग मशीन के लिए कर सकते हो, या फिर जो आपके घरों में वाटर पंप होती है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सी टाइप का एमसीबी हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो हमने समझ लिया है। साथ ही साथ में हमने ये भी समझ लिया कि जो बी टाइप का एमसीबी है उसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारा एमसीबी है उसका कनेक्शन आखिर हम किस प्रकार से करेंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट बनता है कि जो हमारा एमसीबी है, उस एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई हम नीचे साइड दें या फिर ऊपर के साइड में दें। यदि आपके एमसीबी के ऊपर में कहीं पर भी लाइन लोड नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि ये जो एमसीबी है इसको यदि हम देखें तो यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जहां पे ये बताया गया हो कि हमें यहाँ पे इनकमिंग पावर सप्लाई देना है, यहाँ पे आउटगोइंग पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है। यदि आपके एमसीबी के ऊपर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में आपके पास में जो एमसीबी है, उस एमसीबी का कनेक्शन आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। आप चाहे तो इनकमिंग पावर सप्लाई नीचे साइड कनेक्ट कर सकते हो या फिर ऊपर साइड भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास में जो एमसीबी है वो एमसीबी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरे पास में पॉलीकैब का एमसीबी है, ये एमसीबी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, इसका हम टेस्टिंग करने वाले हैं। तो एमसीबी का ट्रिपिंग टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो न्यूट्रल पावर सप्लाई वो डायरेक्टली चला गया है और जो फेज सप्लाई है उसको लाके एमसीबी के साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। चला गया है और जो फेज सप्लाई है उसको लाके एमसीबी के साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे एक क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल करूंगा जिसके जरिए हम करंट को मेजर करेंगे। तो इस क्लैम्प मीटर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि हमें ये दिख सके कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो मेरे पास में 6 एम्पियर वाली एमसीबी है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। एमसीबी को ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 3.8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। मतलब कि एमसीबी का जो रेटिंग है 6 एम्पियर, उससे कम एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए एमसीबी हमारा अभी के टाइम पे नॉर्मल है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे करंट को इंक्रीज करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लोड को कनेक्ट कर दिया, एक बार और ट्रिपिंग टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे करंट को इंक्रीज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे करंट को इंक्रीज कर दिया। आप यहाँ पे देखोगे एमसीबी हमारा ट्रिप हो जाएगा। अब हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने वाले हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए मेरे पास में यहाँ पे 2 वायर है। इस वाले वायर में न्यूट्रल पावर सप्लाई है और इस वाले वायर में फेज सप्लाई है। दोस्तों, टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी आप आपके घर में इस प्रकार से टेस्टिंग मत करिएगा, आपको करंट लग सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो एमसीबी है इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद ये जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करूँगा। तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा शॉर्ट सर्किट होते ही एमसीबी ट्रिप हो चुका है। एक बार और चेक करते हैं। मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इन दोनों वायर को आपस में शॉर्ट करूँगा। तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, जैसे ही शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हुआ, तुरंत ही एमसीबी ट्रिप हो गया, मतलब कि पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि जो मेरा एमसीबी है, ये एमसीबी हमारा ओवरलोड पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ में शॉर्ट सर्किट पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो यदि आपके घर में एमसीबी को लगाना है तो आप कोशिश करिए पॉलीकैब का जो एमसीबी है उसको कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि पॉलीकैब कंपनी का जो एमसीबी होता है, ये एमसीबी हाई क्वालिटी वाली होती है। हाई क्वालिटी वाली एमसीबी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी में आप देखोगे यहाँ पे इंडिकेटर भी लगा हुआ है। मतलब कि यदि आपका एमसीबी है तो यहाँ पे ग्रीन रहेगा, ऑन करने पे यहाँ पे रेड हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा एमसीबी है, इस एमसीबी में से यदि ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो एमसीबी के अंदर में हीटिंग पैदा होने लगती है। तो एमसीबी को ठंडा करने के लिए इस एमसीबी के बाहर में एयर फ्लो वाली चैनल भी है। मतलब कि एमसीबी को ठंडा रखने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी का कनेक्शन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम चाहें तो इनकमिंग पावर सप्लाई इस साइड कनेक्ट कर दें या फिर इस साइड कनेक्ट कर दें। जिस तरीके से हम कनेक्शन करना चाहें कनेक्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा पॉलीकैब कंपनी का जो एमसीबी होती है उन सभी एमसीबी पे हमें 7 ईयर का वारंटी मिल जाती है। तो यदि आपको टोटल प्रोटेक्शन और फास्ट प्रोटेक्शन चाहिए तो आपके घर में पॉलीकैब कंपनी का जो एमसीबी है उसको कनेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल। कंपनी का जो एमसीबी है इसका इस्तेमाल करने पे हमें पॉइंट भी मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा।